अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग अलग है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जब जो कोई इस ज्ञान को सुनने के लिए नया बच्चा आता है, नए लोग आते हैं, नई आत्माएं आती है, तो उन्हें पहले हमें दो बाप का परिचय देना है। एक स्वयं उनके शरीर का पिता और दूसरा परम पिता जो हम सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता है। तो दो बाप का हमें उन्हें परिचय देना है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। तो इस ज्ञान को सभी एक रस एक जैसे तो सभी धारण नहीं कर सकते। हर एक की अपनी बुद्धि के अनुसार कोई इसे 1%, कोई 10% या फिर कोई 95% इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। तो ये समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के अनुसार ही तुम अपना पद पाते हो। तो हर एक स्वयं अपने आप को जानते हैं हम कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी धारण हम करते हैं, कितने धारणा स्वरूप हम रहते हैं। तो जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई पढ़ी हुई होगी उतना ही वो इस कल्प में भी पढ़ते हैं। पढ़ाई कभी छिपती नहीं है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि आगे चल इम्तिहान होगा, तो जो इम्तिहान में ट्रांसफर होंगे तो वही आगे जाएंगे। तो अंत में सब मालूम पड़ेगा कि किसकी स्थिति किसने कितना ज्ञान को धारण किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में जब बेदरी पाठ स्टार्ट हुआ था तो बहुत सी आत्माओं ने इस ज्ञान को छोड़कर वो चली गई थी। लेकिन जो पक्की थी, जो बाबा पर एक बल एक भरोसा थी, तो वो इस ज्ञान में रही। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। वह लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। तो बाबा जब पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो सभी बच्चे हाथ उठा देते हैं। तो लेकिन उन्हें मन में तो पता होता है कि हमने कितना पुरुषार्थ किया है या फिर हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अक्ल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे ही थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विथ ऑनर होंगे। तो बाबा तो जब समझ जाते हैं, बाबा जाने जानहार है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों से भी ज्यादा होशियार तो फिर वो लौकिक स्टूडेंट होते हैं कि वो समझ जाते हैं हम स्कॉलरशिप लेने योग्य हैं या फिर नहीं है, या फिर उनके टीचर उन्हें जो भी पढ़ाते हैं वो जितना पढ़ते हैं उसके अनुसार जब वो अपने मार्क्स निकालते हैं
तो उन्हें भी पता होता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। फल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों में भी देहवान बहुत हैं। तो फल यहाँ पर आए हुए थे देवता बनने के लिए, लेकिन देवता बनने के लिए वैसी चलन भी तो होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जैसा बापा को याद करना चाहिए वैसे बाबा को याद करते नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है। तो बाबा को याद करना ये गुप्त बात है। हर कोई बाबा को कितना याद करता है ये किसी को पता नहीं, लेकिन हर एक जानता है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। लेकिन पढ़ाई तो गुप्त नहीं रह सकती, तो पढ़ाई के आधार पर तो सबको पता चलता है। पढ़ाई भी नंबरवार है, तो एक जैसे थोड़े ही सभी पढ़ेंगे। तो बाबा समझते हैं कि अभी सभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाबा को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। तो कोई बच्चे को 3-3, 4-4 महीने भी बाबा को याद नहीं करते, तो बाबा कैसे समझेंगे कि वो मुझे याद करते हैं। अपना पोता मैं भी वो बाबा को नहीं बताते और पत्र भी नहीं लिखते। तो शुरू में ब्रह्मा बाबा थे तो सभी बाबा को पत्र लिखते थे, उनसे कौन सी गलतियां हुई या फिर कोई उन्हें नई सेवा करनी होती है, सर्विस करनी होती थी, तो वो बाबा को पत्र के द्वारा बता देते थे। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। मतलब जो बाबा को पत्र नहीं लिखते, ना ही पोता मेल बताते हैं, या फिर जो कुछ भी हुआ वो बाबा के साथ शेयर नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि मतलब इस ज्ञान मार्ग से फिर वो कट तो नहीं हुए हो। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सभी समाचार अच्छा या बुरा जैसा भी है बाबा को बता देते हैं, तो बाबा समझते हैं कि बच्चा जीता है, मतलब इस ज्ञान मार्ग में अच्छी रीति से चल रहा है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो बाबा तो जानी जाननहार है, सब समझ जाते हैं, तो हर एक बच्चे के दिल की बात बाबा समझते हैं। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है, बाबा मुरली में समझाते हैं। कईयों को तो उल्टा ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है। तो देह अभिमान बहुत कड़ी बीमारी, बाबा कहते हैं देह अभिमान जब आता है तभी बच्चे इस ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा मुरली में भी समझाते हैं कि ज्ञान का उल्टा नशा जिन बच्चों को चढ़ता है उन्हें अहंकार आता है, फिर वो बाबा को याद भी नहीं करते और न ही उन्हें पत्र लिखते हैं। तो फिर बाबा भी उन्हें याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं। तो हमारे अच्छे या फिर बुरे समय में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की होते हैं तो बाबा हमें मदद जरूर करता है, इसलिए हमें बाबा को याद जरूर करना है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो, लेकिन बाबा को याद करना है तो बाबा को यथार्थ जानकर, वो जो है जैसा है वैसा समझकर, जानकर, स्वयं को आत्मा समझकर हमें बाबा को याद करना है। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भक्का आदि थोड़े ही दिखाएगा। तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाबा को साधारण समझते हैं। साधारण समझना मतलब वो बाबा को अच्छी रीति से जानते नहीं हैं, तभी वो बाबा को अच्छी रीति से याद नहीं करते। भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि विश्व की राजाई देने के लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, और इस राजयोग से ही हम
सतयुग नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाबा कहते हैं तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि तुम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हो। जब हम ऐसे समझेंगे तो हमें नशा, बहुत नशा रहेगा। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो गीता पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ अपना मतलब उनका जो टाइम होता है, वक्त होता है गीता पढ़ाने का, उतने टाइम वो पढ़ेंगे गीता पढ़ाने में वो चले जाएंगे। लेकिन तुम बच्चे जब भी कोई काम करते हो, कहाँ बाहर जाते हो, तो तुम मुझे याद करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस ज्ञान से तुम राजाई पद पाने वाले हो। तो दोनों में इतना अंतर है। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। मनुष्य, दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़िया मोटरें आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज एक ही बात है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले कोई भी आए तो उन्हें दो बाप का परिचय देना है, फिर उसके बाद उन्हें बोलना है कि भारत स्वर्ग था, अभी ये नर्क बन चुका है। कलयुग है तो अभी ये स्वर्ग तो है नहीं। तो कोई के बच्चे मतलब जिनके पास बहुत सुख होते हैं, सुख साधन जिनके पास भरपूर होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे लिए यही सुख है। और जो दुखी आत्माएं होते हैं, दुखी मनुष्य होते हैं, वो कहते हैं कि ये नर्क है। तो जो ज्ञान, सच्चा ज्ञान है वो नहीं जानते, इसलिए वो कहते हैं कि स्वर्ग भी यह है और नर्क भी यही है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। तो परमात्मा स्वयं आते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं कि वह स्वयं आकर अपनी पहचान स्वयं देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? क्या तुम अपने पिता को सर्वव्यापी मान सकते हो? नहीं। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि चित्र में तुम दिखाते हो, किसको समझाते हो, तो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक जैसा ही है, क्योंकि जैसे बच्चा होगा वैसे पिता भी, जैसे पिता बच्चे का स्वरूप होगा वैसे पिता का भी स्वरूप होगा। तो बाबा कहते हैं कि हम दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी आत्माएं हैं तो वैसे परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वह सदा परम धाम में रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा धाम है तो वो परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, सुख दुख के इस खेल में वो नहीं आते, इसलिए वो परमात्मा। और हम आते हैं इसलिए हम आत्मा है। दोनों में वो पिता तो है, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं आते। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ न सके, बात बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ। कलयुग के अंत में जब ये दुनिया अत्यंत दुखी और खराब हो जाती है, तब बाबा, ब्रह्मा बाबा के अंतिम शरीर में, वो भी वृद्ध तन में आकर प्रवेश करते हैं। तो ये जो बाबा का ज्ञान है, बाहर का कोई भी नए बच्चे जब आते हैं सीधा ज्ञान सुनने के लिए, तो इस बात को वो समझ नहीं सकते। लेकिन अगर उनका कोर्स हुआ होगा, वो बाबा को जानते होंगे, तो वो इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नर्क में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ सिर्फ मुझे याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ।
तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो फिर क्या राजयोग सिखाने के लिए वो वैकुंठ से आते हैं हमें राजयोग सिखाने के लिए? नहीं, श्री कृष्ण एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य की वृद्ध तन में आता हूँ। दोनों में कितना अंतर है, कितना फर्क हो गया है। इस एक भूल के कारण सभी मनुष्य पतित और कंगाल बन गए हैं। मतलब श्री कृष्ण को देवता मान चुके हैं, तो इसीलिए एक भूल हुई। श्री गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो इसी कारण सभी मनुष्य भी पतित और कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं कि न ही मैं सर्वव्यापी हूँ और न ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर एक शरीर में हर एक की अपनी अपनी आत्मा ही सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। तो बाबा का तो कोई शरीर नहीं है और हर एक आत्मा का अपना अपना शरीर है। जैसे कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो पहले शरीर का नाम अलग और जब वो दूसरा नया शरीर धारण करती है तो उसका नाम अलग होता है। न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है। तो बाबा तो निराकार है, ना बाबा का कोई शरीर है और न ही उनके शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो उनका पहला जो नाम था वो दादा लेखराज था, लेकिन जैसे ही बाबा आए उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तब उन्होंने दादा लेखराज से नाम बदलकर ब्रह्मा रखा। तो बाबा कहते हैं कि मेरा नाम तो ब्रह्मा भी नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा सदा शिव है, वो हर मतलब वो सर्व के सदगति दाता थे। कोई भी आत्मा किसी आत्मा की सदगति नहीं कर सकती। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? जो जन्म मृत्यु के चक्र में आते भी नहीं, जो ऊंचा धाम हो जाए, जिसके लिए हम कहते हैं ऊंचा तेरा धाम है, जिस जो सबसे ऊंचा है, तो उसकी कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। जब आत्मा में विकारों की प्रविष्टता होती है, जब बुरे संग में आत्मा रहती है, तब से आत्मा की दुर्गति होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे आत्मा परमात्मा के संग में रहती है, अच्छे संग में रहती है, तो आत्मा की सदगति होती है। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमोई झगमोई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। लेकिन माया भी बहुत दुस्तर है, बहुत चालाक है। वो बच्चों की बुद्धि में ऐसे आकर्षण, वस्तु, व्यक्ति, वैभव में बच्चों की बुद्धि अटकाती है कि बच्चे उसमें ही भटक जाते हैं। फिर झरमई और झगमई में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाबा को याद न करने से अवस्था भी अचल और अडोल नहीं बनती। हम बाबा को जानकर, खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें करंट आना शुरू हो जाता है। और हमें फिर ये भी पता चलता है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो अपने पार्ट के अनुसार ही अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाती है। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। मायाधीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया में गिरा देती हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी हार नहीं खानी है। हर एक पिता चाहता है कि बच्चे के सामने कोई कितना भी बच्चे को परेशान करे, लेकिन तुम्हें फिर भी उसमें हार नहीं खानी है। तो हमारे पारलौकिक पिता भी हमसे यही कहते हैं, बच्चे तुम्हें हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, लेकिन कोई नई बात तुम्हारे लिए नहीं है। फिर अंत में तुम मायातीत जरूर बनेंगे, क्योंकि नई दुनिया तो आनी है। रावण राज्य तो खलास होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प मायाजीत बने ही, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। तो बाबा कहते हैं हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प हम आत्माएं मायाजीत बन चुकी है, अनगिनत बार बन चुकी है, इसलिए ये कुछ नया तुम्हारे लिए नहीं है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। तो जब हम बुद्धि को सदा बिजी रखेंगे, तब सोमान लेंगे या फिर मनसा सेवा करेंगे, बाबा की किसी भी
टॉपिक पर चिंतन करेंगे। मतलब बुद्धि को बिजी रखना है ताकि माया कैसे ना आ जाए, किसी आकर्षण में हम अटक ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने बुद्धि को बिजी रखना है ताकि तुम सदा सेफ रहोगे, मेरी छत्र छाया में रहोगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मणों को हम मानते हैं। कहते हैं ना ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण सबसे बड़े थे बड़े, और अभी ब्राह्मण जीवन में ही परमात्मा हमें मिला है, तभी तो हम ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, लेकिन तुम ब्राह्मण खुद स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी होते हो। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। दुख अशांति इतनी बढ़ चुकी है, तभी हम आत्माएं बाबा को पुकारते हैं, हे बाबा पतित पावन आओ और हम आत्माओं को पावन बनाओ। अगर हम स्वयं पावन होते तो क्या हम पिता को बुलाते? नहीं। तो ये पतित दुनिया है। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। तो बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान आ चुका है कि 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले नई दुनिया थी, जिसको हम सतयुग कहते हैं। फिर सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में हम सभी स्टार्टिंग में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग है फर्स्ट क्लास और त्रेता युग है सेकंड क्लास। तो एक एक बात को बहुत अच्छी रीति से हमें धारण करना है, और जो भी आता है उन्हें हमें ये बात बतानी है। तो कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। कोई ज्ञान अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वक्त नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए। और फिर उसमें धारणाएं आती है कि प्यार पसंद छोड़ना है, पवित्र रहना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है काम विकार ही है। जब तुम इस पर जीत पाते हो तो तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसी पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। तो साधु लोग भी कहते हैं, जब उनके पास जाते हैं हमें अपना मन हमें अपने वश में करना है, तो बाबा कहते हैं कि मन को अमन बनाना है। लेकिन मन अमन कब बनेगा? जब शरीर में व्यवहार में हम नहीं रहेंगे, जब आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे, तब हमारा मन अमन होगा। लेकिन मन अमन होने के लिए वो अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, वो ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो बाबा हम आत्माओं को वो ज्ञान अभी देते हैं। देह मिलती है, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाती है। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था वो हमारी अंत में बनेगी। कर्म करते हुए भी हम बाबा को याद करेंगे और शरीर भान से अलग रहेंगे। तो वो कर्मातीत यानी मुर्दा, डिटैच, अपने शरीर से डिटैच, कि मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग हूँ। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये अद्भुत पढ़ाई स्वयं भगवान के अलावा ये कोई पढ़ा नहीं सकता, कि तुम शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। ये तो जानते थे, लेकिन इसे अच्छी रीति से पहचानते कोई नहीं थे। लेकिन बाबा ने हमें ये अच्छी रीति से समझाया है। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। तो ये इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि आत्मा की भी कोई दुनिया होती है और आत्मा कहाँ रहती है। तो ये बाबा ने बताया कि शरीर से आत्मा अलग होती है और आत्मा की अलग दुनिया होती है। आत्माएं परम धाम में रहने वाली होती है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। तो आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है, और शरीर मिलता ही हम आत्माओं को कर्म करने के लिए, हमारा जो हिसाब किताब होता है उसे चुकतू करने के लिए हमें शरीर मिलता है। तो एक शरीर छोड़ फिर हम दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेते हैं। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है, मूल वतन में कर्म होता नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो खुद का मूल वतन है वहां पर कर्म नहीं। निसंकल्प अवस्था मतलब सिर्फ शांति में ही तुम आत्माएं वहां मूल वतन में रहती हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं।
सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। हमारे खुद के पिता स्वयं कौन है, हम कौन है, और सृष्टि चक्र में जो हमारी पूरी जानकारी उसमें है, शुरू से लेकर अंत तक हम कैसे हैं, बाबा कहते हैं इसको जानना ही नॉलेज है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाक बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा तो यहाँ मतलब संगम रूप में ब्रह्मा है, और विष्णु लक्ष्मी नारायण का संयुक्त स्वरूप, जो सत्य में हम सभी आत्माओं की पालना करते हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। साक्षात्कार का पार्ट जो ड्रामा में दिखाया गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आई जिनकी होती है, जो अपवित्र होते हैं, उन्हें वो साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी धारणाओं पर भी और पवित्रता पर भी बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। तो अपने आप को अगर हमें सेफ रखना है, बाप दादा की छत्र छाया में हमें रहना है, तो हमें अपने बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी है। अगर हमें माया से बचना है, अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी है, तो बाबा जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हमें बहुत अच्छी रीति से पढ़नी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य और लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे से अर्जुन इसी से नंबरवार बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। तो जैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं पहले एग्जाम्पल बने, उन्हें देखकर बाकी सभी आत्माएं उनके जैसे बने। तो बाबा कहते कि अब सभी ये ज्ञान सुनना नहीं चाहते, लेकिन जैसे तुम देखोगे, जैसे तुम्हारा चाल चलन होगा, तो तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी इस ज्ञान में आएंगे। तो हमें गुणमूर्त बनना है। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो अगर सभी आत्माओं के निराशाओं से उन्हें निकालना है, अंधकार भरी इस दुनिया से निकलना है, तो हम आत्माओं को ज्ञान दीपक बनकर उनकी ज्ञान ज्योत जलानी है। अच्छा, ओम शांति।